तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन हैंड को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता, जहाँ पर विंड लाइटिंग क्वीन ने अभी के लिए पूरी हैंड फैमिली को कैद कर दिया था, मगर जिन बहुत ही आसानी से विंड लाइटिंग क्वीन के छोटे मोटे वॉरियर को मार देता और फिर एल्ड्रो के साथ फाइट करने लगते, जहाँ पर वो तीनों एल्डर जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते, मगर तभी जिन अपनी एपिडोल शॉट से एक एल्डर में जड़ देता है। ये देखिए वो दोनों एल्डर काफी गुस्से में आ जाते और जियान के ऊपर काफी सारे अटैक करते। जियान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता और उनके अटैकों से बच के यहाँ भागने लगता है, मगर फिर भी जियान को उनसे बचने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से जियान स्टेज के ऊपर चला जाता और अपनी एपिडोल शॉट से उन सभी अटैकों को नष्ट करने लगता है, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जियान को समझ में आ चुका था इनसे पीछे छुड़ाना है तो उसे उन्हें एल्डर को मारना होगा। इस वजह जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और टोपी वाले एल्डर के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते, तभी दूसरा एल्डर उसके पास एक शील्ड को बना देता है। ये देखिए जियान को काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वहीं पे वो एल्डर एकदम मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी जो मोटा वाला एल्डर होता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, तो जियान अपनी हेवी रोल शॉट उसके ऊपर फेंक के मार देता है और हेवी रोल शॉट उसमें जाके लगती है। उससे पहले फिर से एल्डर जाकर उसके सामने एक शील्ड को बना देता है, जिस वजह से वो मोटा वाला एल्डर भी बच जाता है, मगर उसकी डर के मारे सुसु निकल आती है। वहीं पे ये सब देख के जियान का दिमाग काफी सटक जाता है और फिर उस एल्डर के पास जाता है और उसमें एक करारी सी लात जड़ देती है, जिस वजह से वो एल्डर जाके एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है और वहीं पे उस एल्डर की हालत अभी के लिए काफी खराब हो जाती है। वहीं पे जियान अपनी हेवी रोल शॉट को अपने पास बुला लेता और उसके अंदर डाल देता टैन वर्जन की सोल पावर को, जिस वजह से उसके अंदर काफी एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। ये देखते हैं वो लंबी जैसी शकल का एल्डर डर जाता और अपने दोनों एल्डर को अपनी मदद के लिए बुलाता, तो वो दोनों एल्डर भी उसके पास झट से पहुंच जाती है और वो तीनों एल्डर मिलकर अपनी एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं जो कि एक शील्ड होती है। और पे जो जियान होता है अपनी फायर स्प्लिट सुनामी को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है, उससे हमला कर देता है उनकी थंडर शील्ड के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं पे आपकी तरह हैंड फैमिली टुकड़ इस फाइट को देख रही होती है, जब पर अभी के लिए जो फायर स्प्लिट सुनामी थी वो अभी के लिए उस थंडर शील्ड को नहीं तोड़ पाई थी। वहीं पे ये सब देख के जियान काफी हैरान हो जाता है। तभी मोटा वाला एल्डर बोलता है कि हमें जल्दी से इसको जीतना होगा। ये बोलते हैं वो तीनों एल्डर अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, जिसके लिए वो मदद लेते हैं 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन की, जिस वजह से वहाँ पे काफी थंडर आती है और उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वहाँ पे वो तीनों एल्डर कंबाइन करके अपने एक अटैक को बना लेते हैं जिसका नाम होता है पॉइजन थंडर, जिस वजह से जियान के चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी एनर्जी की बॉलें बन जाती है। और ये सब देखे जियान भी काफी हैरान है। तभी जो मोटा एल्डर होता है वो सभी बॉलों को लॉक कर देता है जियान के ऊपर और चारों तरफ से हमला करता है उन सभी बॉलों से जियान के ऊपर, जहाँ पर जियान को उन सभी को डॉज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह जियान अपनी बॉडी पे इस तरह उठाता है और वहाँ से दूर भागने लगता है उन सभी बॉलों से, मगर जियान जा जाता है उन थंडर बॉलों को पाता और वो बॉलें जियान के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाता है। जियान अपनी फुल लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए उन सभी से बच के यहाँ भाग लगता है और जियान ने आज से पहले इतनी लाइटिंग मूवमेंट अपनी पूरी जिंदगी में यूज नहीं करी होगी, इसने एक अटैक के लिए यूज कर दी थी। तभी जियान उन तीनों एल्डर की तरफ देखता और बोलता कि इन तीनों एल्डर के पास तो काफी सारी दो स्किल और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल, इस वजह से जो मेरे अटैक है वो टोटली बेस्ड है इन तीनों एल्डर के ऊपर। मगर तभी क्या वो जिंदगी आप आ जाती है और बोलती है लड़की फॉर्मेशन चाहे जितनी पावरफुल क्यों ना बनी रहे, मगर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, भले इन तीनों एल्डर के पास कोई कमजोरी ना हो, मगर इनकी जो मेन फॉर्मेशन है वो शायद इनकी कमजोरी हो। ये जिंदगी ज्ञान की नजर पड़ती है आसमान के ऊपर जहाँ पर बनी थी अभी के लिए 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन, जैसे देखिए जियान एक जगह पर रुक जाता है और अपनी हैप्पी वर्ड शॉट को टांग लेता है अपनी पीठ के ऊपर और फिर टैन वर्जन की टेक्निक का यूज करता है और उससे एक फ्लेम बॉल को बना लेता है जो कि आतिगन उन थंडर बॉलों के ऊपर हमला करता है और उन थंडर बॉलों को बहुत ही आसानी से नष्ट करने लगता है। ये सब देखकर वो एल्डर भी काफी शॉक हो जाते हैं, मगर असली झटका तो उन्हें तब लगता है जब वो जियान की तरफ देखते जहाँ पे जियान 3 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है। जैसे देखिए मोटा वाला एल्डर बोलता है कि 3 हेवनली फ्लेम ऐसा कैसे हो सकता है, तभी लंबी सी शकल वाला एल्डर बोलता है कि जल्दी से इस लड़की को रोको। ये बोलकर वो तीनों एल्डर अपनी फॉर्मेशन को चेंज करने लगते हैं, जिस वजह से जो छोटे मोटे थंडर बॉलें होती है वो एक बड़ी सी थंडर बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जैसी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो वो हमला कर देते हैं उस फ्लेम बॉल के ऊपर, उस बड़ी सी थंडर बॉल से। तो फ्लेम बॉल भी अपनी फ्लेम से हमला कर देता है उस थंडर बॉल के ऊपर, मगर वो थंडर बॉल काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से फ्लेम बॉल को नष्ट कर देती है और जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है, मगर वो जियान से टकराती उससे पहले जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है और उस बॉल से टकरा देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी से जियान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मगर जियान का एंग्री बुद्धा लोटस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से उस थंडर बॉल को नष्ट कर देता है। ये देखिए वो तीनों एल्डर हैरान परेशान हो जाते हैं, मगर तभी जियान होता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उन तीनों एल्डर की तरफ फेंक देता है। ये देखिए उन तीनों एल्डर की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है, मगर तभी जो एल्डर होती है वो मिलकर कुछ इंसान को बनाने लगते हैं, जिस वजह से उनके आसपास शील्ड बनने लगती है, मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो शील्ड से टकराने से पहले एकदम से रुक जाता है। ये देखिए वो तीनों एल्डर एकदम से शॉक हो जाते हैं, मगर तभी जब एक स्माइल मारता है और अपने एंग्री बुद्धा लोटस की डायरेक्शन को चेंज कर देता है उनकी मेन फॉर्मेशन की तरफ। ये देखिए वो तीनों एल्डर काफी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं इतना ज्यादा आसान नहीं होगा फॉर्मेशन को नष्ट करना, और अपनी सारी बिजली को रिलीज करने लगते हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं, जिस वजह से जो बादल होते हैं उनके बीच में से हमें एक बहुत ही बड़ा थंडर का पाम देखने को मिलता है जो कि देखने में काफी भयानक लग रहा होता है और उसमें से काफी थंडर बाहर निकल रहा होता है और उसकी डायरेक्शन भी सीधा एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ होती है और जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो मस्त स्टाइल मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर तभी जो दोनों अटैक होते हैं वो जाके सीधा एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी बीच से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। वहीं पे वो तीनों एल्डर अपना पूरा जोर लगाने में लगे होते हैं एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने
करने के लिए, मगर उस थंडर पाम की जो हालत थी अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर आ चुके थे क्रैक्स काफी सारे, जैसे देख के उन तीनों एल्डर की एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाते, तभी जो उनका थंडर पाम होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पे जो एंग्री बुड्ढा लोटस था वो अभी भी फटा नहीं था और वो आगे बढ़ता जा रहा होता है, तभी वो बादलों के अंदर चला जाता है और वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट जिसमें से निकलती भयानक एनर्जी और चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है, वो भी अलग अलग कलर की। जो फॉर्मेशन होती है वो नष्ट हो जाती है और जो काले काले बादल जा रखे होते हैं वो धीरे धीरे करके छटने लगते हैं और वहाँ पे आने लगती है सूरज की रोशनी। जैसे देखते हैं हैंड फैमिली के सभी लोगों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था वो इस फाइट को जीत चुके और अब वो आ जाते हैं और उनको जिताने वाला कोई और नहीं, वो था जियान। वहीं पे उन तीनों एल्डर की भी हालत काफी खराब हो जाती है, इस वजह से तीनों आके सीधा जमीन के ऊपर गिरते हैं, मगर तभी जब उन तीनों के ऊपर अपनी सोल पावर से हमला कर देता और उनकी स्पेस रिंग को छीन लेता उनसे और बोलता कि तुम तीनों ने मुझे मजबूर कर दिया था तुम लोगों से फाइट करने के लिए, और अब तुम जब हार चुके हो तो फिर तुम चाहते कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं। जैसे ये मोटा वाला एल्डर भड़क जाता और बोलता कि लड़के तू औकात से बाहर निकल रहा है, और लड़का आते हुए जियान की तरफ जान लेता, मगर तभी लोमड़ी से ऐसी शक्ल वाला एल्डर उसे रोक लेता और बोलता कि नहीं अब हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ से भागो। जैसे निकल वो तीनों एल्डर वहाँ से निकल लेते पतली गली से, तो जियान भी उनका पीछा नहीं करता और उनकी स्पेस स्टोरी में से 3 स्कोर को बाहर निकाल लेता है। जैसे देखिए जियान काफी खुश हो जाता है और बोलता है 3000 ल्यूजन बॉडी की बाकी की पार्ट है, जैसा कि मैंने सोचा था इन तीनों के पास वो जरूर होंगे, और फिर उन तीनों को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है, मगर तभी उसके पीछे आके गिरता है होंगटेंग सो, जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी, मगर तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती, जिसे देखकर वो बोल जैसा कि अभी के लिए वो तीनों एल्डर हार चुके, इस वजह से मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से पहली फोर्स से निकल लूं और वहाँ से भागने लगता, मगर तभी जियान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखते वो रिवर्स कर डाल के वहाँ से भागने की कोशिश करता, मगर तभी वहाँ पे आके अड्डीवन परफेक्ट खड़ा हो जाता है, इस वजह से होंगटेंग सो की तरफ एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था और अब उसको बचना बहुत ही मुश्किल था, इस वजह से वो जियान के सामने झुक जाता और बोलता कि जैसा कि आपने बोला था कि इसमें सारी की सारी गलती मेरी होंग फैमिली की और ये बात मैं मानता हूँ, इस वजह से मेरी होंग फैमिली आपका भुगतान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो। जैसे जन भी सोच विचार में पड़ जाता और बोलता कि सच्ची में कुछ भी, मगर तभी जो होंगटेंग सो होता है वो अपने हाथ को पीछे करके अपने एक अटैक को बनाने लगता है और अपने मन में बोलता है ये लड़का भले काफी पावरफुल मगर इसके साथ साथ काफी क्रूर भी है, इस वजह से अगर इसकी एक बार होंग फैमिली से दोस्ती हो भी गई फिर भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, इस वजह से इस लड़की को मारना सबसे ज्यादा सही रहेगा। और जियान के ऊपर अटैक करने वाले थे तभी वहाँ पे अड्डीवन परफेक्ट आता है और उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ फोल्ड करके पीछे बांध देता है। जो देखते हैं जो होंगटेंग सो होता है वो काफी डर जाता है और जियान से भीख मांगने लगता है अपनी जान की, तो इनकी जियान बोलता है कि भले ही आज वो तीनों यहाँ से बच के भाग गए मगर आज तो यहाँ से बच के नहीं भागेगा। ये बोलती है अपनी पोलर एप्रिल को बाहर निकालता और फिर हमें होंगटेंग सो की बस एक चीख सुनाई देती है और उसका काम खत्म, और फिर वहाँ से जियान अंकल एन की तरफ आ जाता है, जहाँ पे अंकल एन जियान को ग्रीट करते और बोलते कि थैंक यू जियान जो तुमने आज हमारी एन फैमिली को बचाया और एन फैमिली इस एहसान को हमेशा याद रखेगी। जैसे जियान बोलता है कि जैसा कि अब मुझे लगता है जो विंड लाइटिंग पेन है वो फ्यूचर में कभी भी एन फैमिली को परेशान नहीं करेगा, ना ही उसे धमकाएगा, क्योंकि जो सारा मैटर अब वो क्लियर हो चुका है। मगर इन सभी बातों के बीच में जो छोटी वाली होती है वो काफी उदास हो रही होती है, मगर तभी हैनी जियान से बोलती जियान कहीं तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी, तो इनके जियान बोलते कि मैं ठीक हूँ और मुझे अभी के लिए यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि यहाँ का अभी के लिए सारा मैटर खत्म हो चुका है और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकूंगा तो मुसीबत बढ़ सकती है। ये बोलती है उनसे अलविदा बोलते और वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी छोटी वाली जियान को रोकती और बोलती क्या तुम वापस कभी आओगे फ्यूचर में, तो इनकी जियान बोलती कि फ्यूचर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना होगा, जब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मुझे विंड लाइटिंग पॉइंट से कोई भी डरने की जरूरत नहीं होगी, अब मैं फिर से वापस आऊंगा। और फिर ये बोल के जिन अपने वन विंग्स निकालता और वहाँ से चला जाता है और फिर ये सब देख के जो छोटी वाली होती है वो काफी उदास हो जाती है। और फिर सीन कट होके फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है और टियान वो से अपनी गाड़ी को सहला रहे होते हैं, तभी जिन का जो कल्टीवेशन होता है वो खत्म हो जाता है और बोलते अभी के लिए जो मेरी इंजरी से वो काफी हद तक रिकवर हो चुकी है, मगर तभी टियान उसे अंगड़ाइयां लेते हुए खड़े होते और बोलते हैं जब भी तुम मेरी सोल पावर को यूज करते तो उसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रह जाता है और ऐसा हर बार होता है जब भी तुम मेरी सोल पावर को यूज करते हो और ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुन के जैन भी सोच विचार करने लगते और बोलते कि मुझे भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता है, जब भी कोई बाहरी पावर को लेके अपनी पावर को बढ़ाते तो इसका जो रिजल्ट होता है वो काफी सीरियस होता है, इसलिए हमें आगे चल के इस मैटर में थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मगर तभी कैनवस से अपनी जगह से खड़े हो जाते और बोलते अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर होता तो जैसे नमूने से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही आसान होता, मगर अभी के लिए जो मेरी कंडीशन है उसके हिसाब से इन लोगों से डील करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी जैन को कुछ याद आता और बोलते कि मास्टर ने मेरे लिए कुछ ऐसी टेक्निकों को छोड़ा था जिनकी वजह से किसी की बॉडी के अंदर से जो सोल बार बचा हुआ होता है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये बोलती है अपनी आंखें बंद कर लेता और एक स्कोर को बाहर निकाल लेता मास्टर की स्पेस स्टोन से और बोलता कि मिल गई। सुनने के क्या वो झट से जियान के पास आ जाते और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास कोई इस तरीके की चीज हो सकती है और साथ ही जो अब मेरा इंटरेस्ट है तुम्हारे मास्टर के अंदर वो काफी बढ़ चुका है, अगर फ्यूचर में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहूंगा। तो जियान भी यहाँ से ला देता और इस स्कोर को पढ़ने लगता खोल के और बोलता ये तो एक टीयर 6 की हाई लेवल की पिल है, मगर इसको बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा हाई लेवल की मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मगर इस पिल के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे, क्योंकि ये पूरी सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर सकती है, जिससे अगर मैं
मेरी बॉडी के अंदर किसी और की सोल पावर होगी उसे पूरी तरीके से वो बाहर निकाल देगी। मगर मैं इसे रिफाइन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सवाल है। इसलिए मुझे टियानो ज़ोज़े की सोल पावर को लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना होगा और फिर वापस उसे अपने स्पेस टैंक के अंदर रख लेता और निकाल लेता है 3000 इल्यूजन बॉडी की बाकी के पार्टों को और फिर मैं खोल के देख लेता। मगर वहीं पे जो टियानो ज़ोज़े होते हैं उन्हें नींद आने लगती है। तो वो अंगड़ाइयां लेते हुए जियान से बोलते कि लड़के अब मैं बूढ़ा हो चुका है, इस वजह से बड़ी नींद आती है मुझे, इस वजह से मैं तो चला सोने के लिए। और फिर अपनी स्पेस टैंक के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखिए जियान भी के स्माइल कर देते और अपनी दिल को रिलीज कर देते, जिस वजह से जो स्क्रॉन होते हैं वो जियान के चारों तरफ घूमने लगते और फिर जियान अपनी स्पेशल पावर को उन सभी स्क्रॉल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जियान की जो बॉडी होती है वो स्क्रॉल के अंदर चली जाती है जहाँ पे 3000 इल्यूजन बॉडी की कंप्लीट मेथड होती है। तो जियान उसे पूरी तरीके से सीख लेता और वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता कि अभी के लिए मैंने इसे पूरी तरीके से सीख लिया मगर इसके जो वर्ड है वो अभी भी आधे अधूरे है, इस वजह से मुझे इसे पूरा करना होगा। और फिर जियान वहाँ से खड़ा हो जाता है और बोलता कि अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैंने पूरी तरीके से विंग लाइटिंग पे इनको नाराज कर दिया है, इसलिए मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इनके एरिया से बाहर निकल जाऊँ और जाकर सीधा लिटिल पेई डॉक्टर को ढूंढूं और बाकी के लोगों को भी। और फिर जियान वहाँ से एक सिटी के अंदर आ जाता है और वहाँ पे अभी के लिए काफी शांति होती है। जब भी जियान चलते चलते अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी के लिए टियानो सिटी से काफी दूर है मगर फिर भी मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसी सिटी को ढूंढना होगा जहाँ पर कोई बम हो जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊँ। मगर तभी जियान एक बंदे को रोकता और बोलते कि भाई क्या तुम मुझे बता सकते कि यहाँ पे कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पे मुझे यहाँ का मैप मिल पाए। तो बंदा भी जियान को गाइड कर देता है शॉप की डायरेक्शन की तरफ। तो जियान उसको गाइड करता और थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी जियान के सामने एक बंदा आ जाता है और बोलता है सर क्या आप मैप खरीदना चाहते हो, और अगर ऐसा तो आप मेरे पास से भी मैप खरीद सकते हो, मेरे पास भी है और वो भी काफी ज्यादा अच्छे बाकी लोगों से। बस सर आप ये मत समझ रहे कि जो मेरा बिजनेस वो काफी ज्यादा छोटा है मगर जो मेरे मैप की क्वालिटी वो एक नंबर है, वो आप मेरे मैप की क्वालिटी को देख के पहचान जाओगे। ये सुन के जियान बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है तो मुझे नॉर्दर्न वेस्ट रीजन का मैप दो। सुन वो झट से एक मैप को निकालता और जियान को दे देता। जियान भी खोल के उसे देख लेता और बोलता है काफी अच्छा है मगर इसकी कीमत कितनी है। जैसे वो थोड़े से मनटाने देता और बोलता कि बस 3000 गोल्ड कॉइन। 3000 गोल्ड कॉइन बस। जैसे वो थोड़ी सी और एक्टिंग करने लगता मगर तभी उसकी नजर जियान के हाथों के ऊपर पड़ती है जहाँ पर उसे जियान के पास काफी सारे स्पेस टैंक दिखाई देती है, इसलिए वो मक्कल लगाती है। बोलता कि सर जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप तो एकदम सुंदरता की मूर्त हो और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कि आप में बहुत ही जल्दी हेवनली ब्लड माउंटेन पूल खुलने वाला है। जैसे नहीं एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है हेवनली माउंटेन पूल। जैसे नहीं वो बंदा समझ जाता है कि फंस गया बुकरा और फिर जियान से बोलता है कि आपको हेवनली माउंटेन पूल के बारे में नहीं पता जो कि हर 3 साल बाद ओपन होता है जहाँ पे दूर दूर से काफी सारे पावरफुल लोग आते हैं उसके अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। जैसे नहीं जियान की जो एक्साइटमेंट होती है वो काफी बढ़ जाती है और बोलते कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताओ। तो बंदा भी जियान को बताने लगता है और बोलते कि हेवनली माउंटेन ब्लड पूल जिसके अंदर काफी ज्यादा बोन मैरो होता है, अगर उसके अंदर कोई वॉरी कल्टीवेशन करता है तो अगर वॉरी अगर डाउ वांग पर हो तो बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है उसके अंदर डाउ जोन के अंदर, क्योंकि वो जगह बहुत ही तो मैजिकल है। जियान का जो इंटरेस्ट होता है वो काफी तो बढ़ जाता है उसको लेकर। तभी बंदा बोलता है वो बहुत ही जल्दी पुल खुलने वाला है, अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हो तो मैं वहाँ का एक एंशिएंट मैप आपको दे सकता हूँ जो कि अब मेरे पास लास्ट बचा है और आप वहाँ पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये दोनों मैप काफी सस्ते में लगा दूंगा। बस आपको इसके बदले मुझे ज्यादा कुछ नहीं देना, बस 50,000 गोल्ड कॉइन देने हैं। ये सुनते ही जियान उसे टुकुर टुकुर देखना तो बेचारा वो शर्माने लगता है मगर तभी जियान एक स्माइल करता और बोलता है अगर तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी अगर वो सही है तो ये बिल्कुल प्राइस जस्टिफाई करती है और फिर एक पोटली देता और वहाँ से चला जाता है। और उस बंदे को पोटली मिलती है वो बंदा काफी तो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी अब तो निकल पड़ी थी। और जो जियान होता है वहाँ से एक कैफे के अंदर आ जाता है और चाय की चुस्कियां लगाने लगता है। और अभी के लिए उस पूरे कैफे के अंदर हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में बातें हो रही होती है जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। जो बड़ी बड़ी सेक्ट है वो अभी के लिए अपने सभी डिसेबलों को उस पूल के अंदर भेजने वाले हैं जो कि सभी के सभी एक नंबर के जल्लाद है और उनमें से जो सबसे पावरफुल है वो है विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फैंग जो कि आगे चल के विंड लाइटिंग पवेलियन की हेड बनेगी और साथ ही जो बाकी की पवेलियन के वॉरियर है वो भी वहाँ पर आने वाले हैं। मगर तभी एक बंदा बोलता है कि एक और नाम सुनने में आया यंग जनरेशन के अंदर जिसका नाम है जियान जो कि इन सभी लोगों का बाप है क्योंकि उसने अकेले विंड लाइटिंग पवेलियन के 3 एल्डरों को हरा दिया है। मगर तभी जियान की चेयर के पास एक बंदा आ जाता है और जियान से बोलता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, और जियान के सामने वाली कुर्सी के ऊपर आके बैठ जाता है। मगर तभी जियान वो से बोलते हैं जियान केयरफुल ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। जैसे देखिए अपनी चाय वहीं पे रखता है और वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी बंदा पीछे से जियान के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने उन तीनों एल्डरों को कैसे हराया, साथ ही उस फॉर्मेशन को कैसे नष्ट किया। जैसे देखिए जियान की एकदम से तोते उड़ जाती है जब वो जियान को जियान के नाम से पुकारता है। और उस कैफे में जब जियान नाम होता है तो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का जियान है मगर वो बंदा कौन है जो इसको बुला रहा है। तभी दूसरा बंदा उससे पहचान लेता है और बोलता है ये तो विंड लाइटिंग पवेलियन के नॉर्दर्न रीजन का हेड है। ये संदीप ने एक पल की भी देरी नहीं करता अपनी हेवी रोड शॉट को बाहर निकालता है और उसके अंदर डालता है अपनी ग्लेस फ्लेम और उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर वो बंदा बहुत ही आसानी से 2 उंगली से जियान के अटैक को नष्ट कर देता है। जियान अपने 1 वीक से अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और वहाँ से पहली कोर्स में निकल लेता है। मगर वो बंदा एकदम टेंशन फ्री बैठा हुआ था, उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और बोलता है कि ये हेवनली फ्लेम सच में काफी अलग है। इस वजह से मैं ये भी नहीं बता सकता ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर कौन से नंबर पे आती है। मगर जिन फिर भी तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और ये बोलती है वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और ये एपिसोड को लेकर मैं भी यहाँ से गायब हो जाता हूँ क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है।